हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं साइंस को लेकर आपके सामने आया हूँ। क्लास टेंथ की जो साइंस है वो 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग आपका रसायन विज्ञान, दूसरा भाग आपका भौतिक विज्ञान और तीसरा भाग आपका जीव विज्ञान। तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान में आपको प्रकाश यानी कि लाइट और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इनके बारे में पढ़ना है और इससे अधिक नहीं है। उसमें प्रकाश में लगभग 4 लेसन है और विद्युत में भी लगभग 4 लेसन है। आपके 4 भागों में प्रकाश बटा है और 4 भागों में आपका विद्युत का विभाजन किया गया है। आज आपको भौतिक विज्ञान का सेकंड पार्ट या सेकंड भाग, सेकंड जो पार्ट है उसका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में लेंस से संबंधित, किससे संबंधित? लेंस से संबंधित सवाल करना सिखाएंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान में के पेपर में 70% आपके सवाल आते हैं। अगर आपने सवालों को अच्छे से सीख लिया तो निश्चित तौर पर भौतिक विज्ञान का पेपर पूरा सॉल्व होता है और पूरे उसमें मार्क्स मिलते हैं आपको। तो सबसे पहले बिना समय खराब किए हुए आपको हम प्रकाश के अपवर्तन में लेंस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस में कौन कौन से सूत्रों के आधार पर सवाल को किया जाता है। तो सबसे पहले लेंस के बारे में देखते हैं। लेंस मुख्य रूप से क्या होता है, पहले इसके बारे में देखो। लेंस 2 गोलीय पारदर्शी भी बोल सकते हैं, 2 गोलीय पारदर्शी पदार्थों से घिरी हुई आकृति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से, वैसे प्रकार तो पहले प्रकार के भी 3-4 भाग होते और दूसरे प्रकार के भी 3-4 भाग, लेकिन हमने 2 प्रकार के लेंसों के बारे में विवेचना करना है, वही आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले पहला भाग जो है वो है लेंस का उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस, जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और दूसरा भाग आपका होता अवतल। दूसरा भाग होता आपका अवतल लेंस, जिसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसके बाद जी पहला भाग है इसका और जी दूसरा। इसके भी 3-3, 4-4 भाग हैं मिक्स करके, और इसके भी 3-3, 4-4 भाग हैं, लेकिन इतनी गहराई से नहीं पढ़ना है। हालांकि अभी हम सवालों के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग नॉलेज लेना है आपको। तो सबसे पहले उत्तल लेंस कैसा होता है, परिभाषा अगर कोई पूछे तो कम शब्दों में कैसे देंगे? तो बात करते हैं उत्तल लेंस की।
उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जी उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल। अब बात आती है अवतल की, तो इसका उल्टा होता है जस्ट, किनारों पर मोटा और बीच में पतला। किनारों पर मोटा है देखो, और बीच में कैसा है? पतला। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल। लेंस को L1 और L2 से लिखते हैं। L1 और L2 से। ये इसका लिखने का तरीका है। L1 L2 L1 L2। ये आपका उत्तल है और ये आपका अवतल लेंस है। अब इसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं कि पढ़ना क्या है इसमें। जी किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता, वो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता। तो बात करते हैं पहले सूत्र की, जो है फोकस दूरी का सूत्र। फोकस दूरी किसकी? लेंस की। पहला फॉर्मूला है आपका लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी को F से लिखते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ना आपको क्या है? वस्तु के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में और फोकस दूरी के बारे में। कैसे? जैसे यहां पर हमने कुछ एक आपको बता दें, ऐसा एक वृक्ष बना दिया। अब हम इसको देख रहे हैं, तो ये हमारी आंख के लिए वस्तु का कार्य करेगा। नेत्र से इसकी दूरी, इस वृक्ष की दूरी वस्तु की दूरी कहलाएगी। और वो जो वस्तु, जो पेड़ वहां पर बना है, वो हमारे नेत्र के अंदर कहां पर प्रतिबिंब बना रहा, चित्र बना रहा, तो वो प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी। यानी कि यहां से वहां तक वस्तु की दूरी, वहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। तो इसमें हमें तीनों की सहायता से एक सूत्र का निर्माण करना है। सबसे पहले तीनों की सहायता से एक सूत्र बनाना है, और वो सूत्र है आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। f इस तरफ भी लिख सकते, इसी को लिख सकते, या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस तरह से हम लिख सकते हैं फॉर्मूला। अब ये तो हो गया आपका फोकस दूरी का सूत्र, या इसे ये भी कहते हैं, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं u v तथा f में संबंध। u v तथा f में संबंध एक नंबर में पूछा जाता है, तो हम कहते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या इस तरफ का इस तरफ बोलेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब दूसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। ये तो फोकस दूरी का हो गया। अब है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन इसे बोलते हैं एम से लिखते हैं रेखीय आवर्धन को। रेखीय आवर्धन क्या है? रेखीय आवर्धन क्या होता है, किस तरह से इसको बताते हैं? तो रेखीय आवर्धन में आपको बता दें, प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो, और वस्तु की लंबाई होती है वो, इन दोनों का जो अनुपात ज्ञात होता है वह रेखीय आवर्धन को व्यक्त करता है। हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। कैसे? तो यहां पर हम लिखते हैं m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से और
वस्तु की लंबाई को h से लिखते हैं। इसके बाद यही सूत्र आपका v बटे u ही बन जाता है, v बटे u। इस प्रकार से एक रिलेशन और आ गया आपका, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई रेखीय आवर्धन के बराबर होती है और a v अपॉन u के बराबर होता है आपका, v अपॉन u के बराबर। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला आपका एक और होता है इसमें, जो कि होता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या कहलाती है, इसके बारे में आपको समझना है। तो आपको बता दें लेंस क्या है, क्या करता है। तो जो प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश आपने देखा होगा सूरज से प्राप्त होता है, बल्ब को जब जलाते हैं तो भी हमें प्रकाश महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेंस क्या करता है, प्रकाश को या तो दूर दूर करता है, प्रकाश की किरणों को, या एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ऐसा कह सकते हैं एक बिंदु पर एकत्रित करना या एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैलाना। एकत्रित करना या फैलाना, ये कहलाता है आपका ये कहलाता है आपका लेंस की क्षमता। क्या कहलाता है, जिस लेंस की जितनी अधिक क्षमता होगी वह किरणों को उतना फैलाएगा या एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। लेकिन लेंस की क्षमता आपको बता दें फोकस दूरी, फोकस दूरी जो कि f है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर निर्भर करती है। फोकस दूरी अगर कम है लेंस की तो क्षमता अधिक होगी, अगर फोकस दूरी अधिक है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, कम। क्यों? क्योंकि एक इसमें रिलेशन होता है फोकस दूरी में। क्या होता है देखो, P बराबर होता है फॉर्मूला 1/f। P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, यानी कि f का मान अगर बढ़ाएं तो P का मान घटेगा, क्योंकि बटे में है, व्युत्क्रम उल्टा है, और उल्टे वाले का मान अगर बढ़े तो सीधे वाले का घटता है, अगर उल्टे वाले का घटे तो सीधे वाले का बढ़ता है। इस पर निर्भर है P। अगर f बढ़ेगा तो P घटेगा, अगर f घटेगा तो P बढ़ेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं लेंस की जो क्षमता होती है वह फोकस दूरी पर निर्भर करती है, फोकस दूरी पर निर्भर करती है। क्षमता क्या है, कैसी विशेषता होता है, इसका विश्लेषण करेंगे। तो प्रकाश को फैलाए जो लेंस, जितना अधिक से अधिक फैलाए या एक बिंदु पर केंद्रित करे, तो वो कहलाता है आपका लेंस की क्षमता। वो क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता। अब बात आती है कि इसमें कुछ अक्षर प्रयोग किए गए, उन अक्षरों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा V आया इसमें, फिर U आया, फिर F आया, फिर M आया, H डैश आया, H आया और लास्ट में आपका P आया। ये आपके अक्षर अंग्रेजी के आए कुछ इसमें। कैसे आए, अंग्रेजी के अक्षर आए कुछ। कैसे, भी जो है ये कहलाता है प्रतिबिंब की दूरी। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब की दूरी। यू कहलाता है वस्तु की दूरी, यू कहलाता है वस्तु की दूरी। एफ कहलाता है फोकस दूरी, एम कहलाता है आवर्धन क्षमता, एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई,
h है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई। और p लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। इस प्रकार इनके नाम आपको याद करना है, किसको कौन से शब्द कहते हैं, और शब्दों के साथ साथ फिर इसका आपको मात्रक भी याद करना है। क्या करना है? मात्रक। बहुत अच्छी तरीके से करना है मात्रक याद, ताकि आप लोग इसको सवालों में लिख सकें और मात्रक डिस्टर्ब ना करें। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले है प्रतिबिंब की दूरी भी, तो इसका मात्रक मीटर या सेमी में दिया होता है। मीटर भी हो सकता है और सेमी भी हो सकता है। इसका भी सेम, फोकस दूरी का भी यही। आवर्धन क्षमता का मात्रक नहीं होता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ये एक विशेष क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता भी है। आवर्धन क्षमता का मात्रक क्या होता? सभी लिखाते हैं, कोई मीटर, कोई सेमी, कोई डायोमीटर, कोई कुछ, जो कि गलत है। लेंस की आवर्धन क्षमता का मात्रक नहीं होता है। इसके बाद लंबाई में भी सेम, मीटर सेमी आएगा, और इसकी लंबाई में भी मीटर या सेमी आएगा। लेंस की क्षमता जे आपका होता है डायोमीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोमीटर, इसे डी अक्षर से लिखते हैं। जे लेंस की क्षमता का मात्रक है। मीटर भी होता है, सेमी भी लिख सकते हैं, लेकिन डायोमीटर क्या है जी, किस तरह आता है, उसके बारे में समझते हैं। एक बार यहां पे पुनः सूत्र के अकॉर्डिंग आपको बताया P बराबर 1/F। तो आपको बता दें, अगर आपका F मीटर में है तो P का मात्रक डायोमीटर होगा। यदि F आपका सेमी में है तो फिर सूत्र आपका P बराबर 100/F लगेगा। ये पॉइंट नोट करना। एक फॉर्मूला आपका 1/F बताया, एक बताया 100/F। 100/F आपका तब लगता है, 100/F आपका तब लगता है जब फोकस दूरी सेमी में दी हो। फोकस दूरी कैसी दी हो? सेमी में दी हो। ऐसी कंडीशन में P का जो सूत्र होता है बदल जाता है, P बराबर 100/F। क्या होता है? 100/F। अब तो आपके लिए एक सुझाव है कि इनके प्रतीक नोटबुक पर लिखना है। प्रतीक लिखने के साथ साथ उनको क्या कहते हैं, उनका हिंदी में नाम, उसके साथ साथ बगल में मात्रक जो दिया ये भी आपको कम से कम 4-4, 5-5 बार लिखना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा इनके बारे में समझ में आए कि ये कौन है और इनका मात्रक क्या होता, जिससे आप पेपर में गलत ना करें। सूत्रों से संबंधित पहला क्वेश्चन आपका ये है। पहले आपको पढ़ के हम बताते हैं, आप लोग समझना। क्वेश्चन है, एक वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी, और ध्यान रखना यहां पर लिखा है फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब होता F। फोकस दूरी का मतलब क्या होता? F। वाले उत्तर लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखी है। और देखो कौन रखी, यहां पर रखा है, दूरी पर रखी है। रखी शब्द यहां पे बता रहा वस्तु। कौन रखी है? वस्तु रखी है। कौन रखी है? वस्तु। अब आगे लिखा है क्वेश्चन की, प्रतिबिंब कहां बनेगा। प्रतिबिंब के बारे में बता रहे कि कहां है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब जब कहते हैं तो ये भी होता है। वस्तु की बारे में बात करते हैं तो ये होता है। ऐसा आपको समझना है। क्या है? देखो, एक वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी
वाले उत्तर लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो फोकस दूरी है एम कहलाएगा। रखी है माने रखी शब्द बताता है वस्तु को, वस्तु माने यू। प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा माने उसकी दूरी पूछ रहे, तो वो कहलाएगी आपकी भी। क्या कहलाएगी? आपकी भी कहलाएगी। सबसे पहले लेंस आपका है उत्तर, तो सबसे पहले हेडिंग डालनी पड़ेगी उत्तर लेंस के लिए। किसके लिए? उत्तर लेंस के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर लेंस के लिए। बात आती है उत्तर लेंस के लिए हेडिंग डाल दी। क्यों डाली? क्योंकि फोकस दूरी अलग अलग होती है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी प्लस में ली जाती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ली जाती है वास्तविक स्थिति में। तो यहां पर सबसे पहले आपकी फोकस दूरी के बारे में कहा है, तो फोकस दूरी बोले तो एफ। फोकस दूरी बोले तो एफ बराबर आपका 15 सेमी है। 15 सेमी ले लिया, लेकिन लेंस आपका उत्तर है, इसलिए ये कैसा लेंगे? प्लस का चिन्ह विशेष तौर से ध्यान देना। ये उत्तर लेंस के कारण ऐसा हुआ, उत्तर लेंस के कारण ऐसा हुआ। अब उत्तर लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखी है। कौन रखी है? वस्तु। तो ये है आपकी वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को बोलते हैं यू। यू बराबर आपका दिया है 30 सेमी। यू बराबर आपका दिया है 30 सेमी। ध्यान देना, उत्तर लेंस के लिए हमेशा यू का मान माइनस का होता है, और माइनस का है इसलिए कोष्टक का प्रयोग कर देना। ये पॉइंट ध्यान रखना। उत्तर लेंस के लिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती। ये आप लोग नोट कर लेना माइंड में। अभी आपका टॉपिक उत्तर लेंस से संबंधित चल रहा है। अब उन्होंने कहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं भी, और भी बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क। भी बराबर क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन मार्क। अब हमें इसमें फॉर्मूले का यूज करना है। यू भी एफ में एक ए है, तो ए वाला लगाएंगे 1/v, क्योंकि भी का मान निकालना, तो 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र को लिखते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सूत्र लिख दिया। हमें भी का मान निकालना, तो भी को यहीं पे रोक दो, इसका पक्षांतर कर दो। 1/v बराबर 1/f। पक्षांतर किया, चिन्हों का परिवर्तन, माइनस का है उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस तरफ जाता है तो हमेशा चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। अब मान लगाएंगे 1/v बराबर f का मान आपका 15 दिया प्लस का, और u का मान माइनस का 30 दिया, तो f की जगह पे f की जगह पे लगाया हमने 15। चिन्ह प्लस का लगा था, प्लस लगा दिया। 1/u, u का मान लगाएंगे 1/u माइनस का 30 और कोष्टक लगा देंगे, क्योंकि माइनस का निशान, इस माइनस का गुणा प्लस में होगा तो आपका माइनस का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का। तो 1/v बराबर 1/15 माइनस का चिन्ह आएगा 1/30, 1/15 माइनस 1/30, 1/15 माइनस 1/30। ये माइनस का चिन्ह यहां आ गया। अब बटे वाली बात हो रही, लासा लेना पड़ेगा, गणित के माध्यम से इसे हल करना पड़ेगा। लासा लेना पड़ेगा
और गणित के माध्यम से इसे हल करना पड़ेगा। 15 और 30 का लासा आपका 30 आएगा। 15 और 30 का लासा निकालेंगे कितना आएगा? 30। जिसको नहीं आता हो इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले 2 से भाग जाएगा, इसमें जाएगा नहीं। 15 बार 3 का जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दिया 30। इस तरह से 30 लासा आएगा इसका। अब 15 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा। नीचे का नीचे में भाग जितना प्राप्त हो ऊपर गुणा। चिन्ह माइनस का है, समान है, ऊपर का एक है। 1/v घटाएंगे तो 1/30। त्रिय गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, त्रिय गुणा होगा तो v बराबर आपका आ जाएगा 30। और मात्रक देखना है, यहां पर मात्रक जो यहां पर लिखा होगा वही मात्रक वहां पे आएगा, लेकिन एक सा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। सेमी सेमी है तो आपका मात्रक सेमी सेमी में होना चाहिए। अगर मीटर में होगा तो 100 का गुणा करके सेमी में बनाएंगे, ये ध्यान रखना एक पॉइंट। तो यहां पर भी का मान आपका आ गया 30 सेमी। अब बात आती है, उनने कहा था प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा 30 सेमी की दूरी पर और वास्तविक बनेगा अगर भी का मान प्लस का हुआ। भी का मान कैसा हुआ? यहां पर भी का मान आपका भी का मान प्लस का प्राप्त हुआ और प्लस का प्राप्त हुआ, प्लस का है, अतः प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर यहां पर माइनस का चिन्ह होता तो आभासी बनता। ये पहचान है इसकी, क्या बनता? आभासी। अगर माइनस होता तो आभासी और प्लस है तो वास्तविक। इस तरह से आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताया हमने आपको सवाल के रूप में, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, किस तरह से हम करते हैं। बिल्कुल सिंपल, पहले सभी का मान लिखो, मात्रक से प्रतीक लिखो, उसकी निकालना भी है। भी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाया, सूत्र बनाया, सभी के मान लगाए। माइनस का गुणा यहाँ प्लस में होगा तो माइनस आएगा, लासा लिया, घटा दिया, तिरक गुणा कर दिया तो हमारा मान आ गया। लेकिन यहाँ पर भी का मान प्लस का हुआ और प्लस का ये अर्थ है कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है। अगर माइनस होता तो आभासी होता। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए या करो। शक्ति की जगह पे सामर्थ्य भी लिखा हो सकता, क्षमता भी लिखा हो सकता। लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति, ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग शब्द आ जाते हैं। तो यहां पर सामर्थ्य भी आ जाता कभी कभी। तो सबसे पहले यहां पर ये देखना है, आगे लिखा है आपका 50 सेमी फोकस दूरी। फोकस दूरी बोले तो F, आपने पहचान लिया। फोकस दूरी बोले तो F। और यहां पर दिया है लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति या क्षमता, इसे P कहते हैं। माने अब फॉर्मूला आपका F और P में लगना है। किस में लगना है? F और P में। बोली लगा देना 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार अपन काम करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लिखेंगे फोकस दूरी दी, फोकस दूरी, और फोकस दूरी बोले तो F। उत्तल लेंस है, उत्तल के लिए प्लस में होगा, प्लस 50 सेमी। ये ध्यान रखना पॉइंट, प्लस का 50 सेमी है आपका। अब आपको निकालना क्या है? लेंस की क्षमता, इसी को शक्ति भी कहते हैं। एक ही अर्थ है शक्ति। शक्ति को P से बोलते हैं, P बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको F और P में सूत्र लिखना है, लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो F का मान दिया है वो दिया है आपका सेमी में,
तो आपका सूत्र बदल जाएगा। फिर आपका सूत्र P बराबर 100/F लगेगा। सेमी में दिया हो तो ध्यान रखना, अगर मीटर में दिया होता तो 1/F लगता। अब 100/F, F का मान कितना है 50, 0 से 0, इससे 2 बार कटा, यानी कि P का मान आपका आ गया 2 और आगे लिखेंगे डायोप्टर, क्योंकि लेंस की शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक शक्ति या क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, कई बार आया भी है एग्जाम में और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, और आ भी सकता है यूपी बोर्ड में।